पश्चिम एशिया के तपते रेगिस्तान से लेकर भूमध्य सागर की लहरों तक आज बारूद की गंध फैली हुई है और दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी महाविनाश का सबब बन सकती है। ये केवल दो देशों की आपसी रंजिश नहीं है, बल्कि ये वर्चस्व की वो जंग है जिसने ईरान, इजरायल और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को एक ऐसे त्रिकोण में फंसा दिया है जिससे बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ तबाही से होकर गुजरता है। दशकों से चला आ रहा ये शैडो वॉर यानी छाया युद्ध अब अंधेरों से निकलकर खुले आसमान में मिसाइलों और ड्रोनों के शोर के बीच लड़ा जा रहा है। तेहरान की गलियों से लेकर यरूशलेम के बंकरों और वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस तक हर तरफ बिसात बिछ चुकी है और मोहरे अपनी चालें चल रहे हैं। ये संघर्ष सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का नहीं है, बल्कि ये विचारधाराओं, परमाणु महत्वाकांक्षाओं और उस खौफनाक वर्चस्व की लड़ाई है जो आने वाली सदियों का इतिहास लिखने वाली है। ईरान और इजरायल के बीच की इस दुश्मनी की जड़ें बहुत गहरी हैं। जहां एक तरफ इजरायल अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी हद तक जाने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ ईरान खुद को इस्लामिक क्रांति का अगुआ मानते हुए इजरायल के अस्तित्व को ही चुनौती देता रहा है। अमेरिका इस पूरे खेल में इजरायल का सबसे बड़ा ढाल बनकर खड़ा है, लेकिन उसकी भूमिका सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं है। अमेरिका के लिए मध्य पूर्व का ये हिस्सा उसकी वैश्विक साख और तेल की राजनीति का केंद्र है। जब ईरान के आत्मघाती ड्रोन इजरायल की आयरन डोम प्रणाली को भेदने की कोशिश करते हैं, तो वो सिर्फ इजरायल पर हमला नहीं होता, बल्कि वो अमेरिकी तकनीक और उसकी मध्य पूर्व नीति पर भी एक सीधा प्रहार होता है। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से सीरिया, लेबनान और यमन के मोर्चों से हमले तेज हुए हैं, उसने ये साफ कर दिया है कि अब पर्दे के पीछे रहकर लड़ने का वक्त खत्म हो चुका है। इस युद्ध का सबसे खतरनाक पहलू वो प्रॉक्सिमिटी है जिसने पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर में बदल दिया है। लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास और यमन में हूतियों के जरिए ईरान ने इजरायल को चारों तरफ से घेरने की एक ऐसी चक्रव्यूह रचना की है जिसे तोड़ना किसी भी सेना के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। इजरायल अपनी जासूसी एजेंसी मोसाद के जरिए ईरान के भीतर घुसकर उसके वैज्ञानिकों और सैन्य कमांडरों को निशाना बना रहा है, तो वहीं ईरान अपनी मिसाइल ताकत का प्रदर्शन कर ये जता रहा है कि वो अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने सबसे करीबी सहयोगी इजरायल को अकेला नहीं छोड़ सकता, लेकिन वो एक और बड़े युद्ध में सीधे तौर पर कूदने से भी कतरा रहा है, क्योंकि इसकी कीमत वैश्विक अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ेगी। अगर ये तनाव एक पूर्ण युद्ध में बदलता है, तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, सप्लाई चेन ध्वस्त हो जाएगी और शायद हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े होंगे। ईरान के पास हार्मुज जल डमरू मध्य जैसे रणनीतिक रास्ते को बंद करने की ताकत है, जहां से दुनिया का एक बड़ा तेल व्यापार गुजरता है। दूसरी ओर इजरायल की वायुसेना और उसकी परमाणु क्षमता उसे एक ऐसा घातक प्रतिद्वंदी बनाती है जिसे हराना लगभग नामुमकिन है। अमेरिका की सुपर कैरियर फ्लीट जब फारस की खाड़ी में तैनात होती है, तो वो केवल सुरक्षा का संदेश नहीं देती, बल्कि वो ईरान को ये चेतावनी होती है कि अगर उसने हद पार की तो उसे नेस्तनाबूद करने में देर नहीं लगेगी। आज स्थिति ये है कि कूटनीति के सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं और गोलियों की तड़तड़ाहट ने बातचीत की गुंजाइश खत्म कर दी है। ईरान अपनी परमाणु क्षमता को अंतिम रूप देने के करीब है, जो इजरायल के लिए एक रेड लाइन है। इजरायल का मानना है कि एक परमाणु संपन्न ईरान उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसे रोकने के लिए वो किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन कर सकता है। अमेरिका इस आग को बुझाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसकी नीतियां अक्सर ईरान को और ज्यादा आक्रामक होने के लिए उकसाती रही हैं। ये एक ऐसी त्रिकोणीय जंग है जिसमें जीत किसी की भी हो, हार इंसानियत की ही होने वाली है। दुनिया की सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ ये साफ होता जा रहा है कि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं, बल्कि मानवता के भविष्य का सबसे बड़ा इम्तिहान